दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी डिसीजन हमें लेना होता है, उस डिसीजन को लेते वक्त हम परेशान रहते हैं कि क्या डिसीजन लें। आज इस कहानी से हम दीपांश के उस जर्नी को जानेंगे कि दीपांश ने अपने उस जर्नी में ऐसा क्या डिसीजन लिया था जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाया। आप भी अपने इस स्टोरी के साथ अपने लाइफ को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने अंदर क्या बदलाव लाना है। जब भी इसके आगे आप कोई डिसीजन लेंगे तो वहाँ पर क्या थॉट प्रोसेस अपनानी है यह आपको समझ में आएगा। अगर आप आपकी थॉट प्रोसेस को एक नया रूप देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए न्यू और हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी आज की स्टोरी को। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, दीपांश, उसकी जर्नी और उसके जर्नी में लिए हुए अलग अलग डिसीजन, ये सभी हमारे लाइफ को हम को रिलेट कर सकते हैं। हम भी कभी ना कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं, लेकिन होता यह है कि हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस को हम आने वाले लाइफ में वापस कनेक्ट करना भूल जाते हैं। तो आज ये मौका है, दीपांश की स्टोरी के साथ आप आपके उस लाइफ को कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं जिसके जरिए आप बड़े ही आसानी से अपने लाइफ में कुछ बदलाव लाते हुए ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो होता यूँ है कि दीपांश ये अपनी स्कूल की लाइफ पूरी कर करके अपने अगले स्टेप पर जाता है, लेकिन आपको पता है कि स्कूल की लाइफ के अंदर अलग अलग दोस्तों के साथ रहना, लेकिन 10th की लाइफ पूरी करने के बाद जैसे ही अलग अलग स्ट्रीम्स सामने आ जाती है तो वैसा ही कुछ हुआ। दीपांश भी अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन जो उसके स्कूल के दोस्त थे वो कुछ दोस्त उसके साथ आ गए और बाकी दोस्त जो है वो अलग अलग स्ट्रीम में चले गए। लेकिन पढ़ाई में होशियार होने की वजह से वो हर चीज़ में आगे रहता था। तो एक बार ऐसे ही हुआ, स्कूल के उसके क्लास टीचर ने एक हाउस का कैप्टन उसे बना दिया। उस हाउस का कैप्टन बनने के बाद दीपांश को बहुत ही खुशी हुई और उसके अंदर का जो ट्रू लीडर है वो बाहर आने लग गया। एक लीडरशिप बाहर आने लगी जिसके जरिए वो बढ़िया काम होने लगा और उस बढ़िया काम के दौरान एक अच्छी इमेज उसकी क्रिएट होना शुरू हुई। उसके जो दोस्त थे वो भी उसका साथ देना शुरू किए कि दीपांश ये काम कर रहा है, चलो हम उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो सपोर्ट कुछ ही दिनों में एक बोझ सा बनने लग गया। हुआ यूं कि अब दोस्तों को दीपांश के जरिए अपने आराम का मौका मिलने लगा। सुबह सुबह के पीटी क्लासेस में कोई एक दोस्त ने एब्सेंट लगाई, लेकिन दीपांश को कहा गया कि उसको वहाँ पर आप प्रेजेंट मार्क कर दो। शुरुआत में एक दो बार दीपांश ने सोचा क्या करूं, लेकिन एक आध दो जन की बात थी तो उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेकिन धीरे धीरे ये रूटीन बढ़ते हुए सभी के सभी दोस्त पीटी क्लास को मिस करने लगे और दीपांश को कहने लगे कि यार तू हमारी प्रेजेंट ही लगा देना। एक दिन दीपांश के अंदर का सच्चा इंसान जागृत हुआ और उसने कहा कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे उनका प्रेजेंट ही मार्क नहीं करना चाहिए। और दीपांश ने वहाँ पे सबको एब्सेंट मार्क कर दिया। अब उसके दोस्तों से ये सहन नहीं हुआ। दोस्त ये देख नहीं पाए कि यार दीपांश हमारा दोस्त, जिसकी वजह से हमारा दोस्त हमारी वजह से आज वो उस पोजीशन पर है और हमें अवॉइड कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है। तो धीरे धीरे वो बातचीत करना बंद कर दिए। सिर्फ बातचीत करना बंद नहीं हुई, वो उसको ताने मारना, परेशान करना शुरू कर दिए। अब एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर दीपांश से देखा नहीं जा रहा था कि यार मेरे ही दोस्त मेरे अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो दीपांश ने अपनी लीडरशिप, अपने हाउस कैप्टन का पोस्ट उसने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अपने दोस्तों से वापस घुल मिलने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो दोस्त जो अपने इरादों में अड़े हुए थे और अपने गुस्से को बार बार बाहर निकाल रहे थे, उन दोस्तों ने उसके साथ और बुरा बर्ताव करना शुरू किया। वो उसको और अवॉइड करने लगे। काफ़ी कोशिश दीपांश ने की कि वापस वो उसके दोस्त बन जाए, लेकिन तब तक वो नहीं बने। फिर दीपांश अपने क्लास टीचर के पास गया और जाकर के अपनी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं हाउस कैप्टन बना था और वहाँ पर इन दोस्तों ने मेरा एक यूज़ करने की कोशिश की थी और मैंने अपना यूज़ होने नहीं दिया। मैंने उनका एब्सेंट मार्क किया और तब से ऐसा ऐसा मेरे साथ बीत रहा है। उस क्लास टीचर ने कहा कि बेटा एक काम करो, अब
तुमने 6, 7, 8 महीने तुमने कोशिश कर ली कि तुम्हें मना लो, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, तो क्यों ना अब उनके साथ वापस वैसा ही बर्ताव किया जाए। दीपांश ने कहा, उससे मेरी जीत क्या होगी कि वैसा ही बर्ताव मैं क्यों करूं? बोले, वैसे ही बर्ताव करने का मतलब है आपको उनको अब मनाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको अब उनको अवॉइड करते हुए खुद की लाइफ को आगे बढ़ाना शुरू कर देना है। दीपांश समझ गया उसे क्या करना है, उसने वही किया। उसने वहाँ से आगे अपने बारे में सोचना शुरू किया, अपने नए दोस्त बनाने शुरू किए। वो दोस्त जब वो अकेला था, तब उसके कोई दोस्त नहीं थे, तब उसके हालचाल पूछा करते थे, उन दोस्तों से बातचीत करना शुरू किया और दीपांश फिर से एक बार एक नई लाइफ को जीना शुरू कर दिया। और वो दोस्त जो उसको ताना मार करके ये सोचते थे कि इसने मेरे साथ बुरा किया, उनको एक मैसेज मिल गया कि ये अकेला नहीं है, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये कमज़ोर नहीं है, वो ताकतवर है, बस हमें अपनाने की कोशिश कर रहा था। और अब वो उसके खुद के लाइफ में आगे बढ़ चुका है और दीपांश ने नए दोस्तों के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। दोस्तों, लेसन्स बहुत सारे मिलेंगे। सबसे पहला लेसन जो टाइम मैनेजमेंट का मिलता है वो है आपकी डिपेंडेंसी। आप जिन जिन लोगों पर डिपेंडेंट हैं, एक पॉइंट तक उस डिपेंडेंसी को, जब आपको वो बर्दाश्त ना हो, उस डिपेंडेंसी को बंद कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए और नए ऑप्शंस देखना शुरू कीजिए। अगर आप बंधे हुए रहेंगे तो वो बंधन हमेशा आपके साथ नहीं चलेगा, आपको हमेशा वो जकड़ के रखेगा, आपकी ग्रोथ को बांध के रखेगा। आप आगे बढ़ना चाहोगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो डिपेंडेंसी जहाँ कहीं पर भी आपको महसूस होती है कि इनके बिना ये काम नहीं हो सकता, इनके अलावा ये काम नहीं हो सकता, अगर इनसे ये रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो ये पूरा नहीं हो सकता, उसके ऑप्शंस पे आज से काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी आपको बांध के रखेगी। उस डिपेंडेंसी के साथ वैसा ही बर्ताव कीजिए जैसे दीपांश ने उन दोस्तों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। एक बार सोच के देखिए, अगर वो दोस्त मान जाते और लाइफ टाइम दीपांश के साथ रहते तो दीपांश की लाइफ कैसी रहती? हमेशा बंधी हुई, अटकी हुई, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करते रहना। वो अगर दीपांश उस वक्त रिलेशनशिप को ऑप्शन देता तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कमज़ोर हो जाती और वो भले ही दोस्तों को दिखाने के लिए शायद वो उनका अटेंडेंस मार्क करता, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं दिल में चल रहा होता कि यार मैंने ये सही नहीं किया, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अटेंडेंस एज अ हाउस कैप्टन। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप डिफाइन कीजिए। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने अगर आपका कोई रिलेशन आ रहा है तो मेरा कहना है कि दीपांश की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले महत्व दीजिए। रिलेशनशिप ये आपकी हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर आपकी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपकी रिलेशन नहीं समझ सकते हैं तो वो रिलेशन शायद आपके साथ रहने लायक नहीं है। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके रिलेशन वाले समझ जाते हैं, दैट मीन्स वो हमेशा लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने कहा है कि अ ट्रू लीडर इज वन हु टेक डिफिकल्ट डिसीजंस। अगर एक सच्चे लीडर को सबको खुश रखना है तो लीडरशिप छोड़िए और आइसक्रीम बेचना शुरू कीजिए, ये स्टीव जॉब्स कहते हैं। यस दोस्तों, आप भी आपकी लाइफ में जो भी पोजीशन पर आप हैं, जो भी आप अचीव कर रहे हैं, आप जिस किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वहाँ पर सबसे पहले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कीजिए। अपने रिलेशंस ये आप आगे बना सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और वो रिलेशन जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके साथ है वो आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन है जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके साथ साथ इमोशनल एनर्जी पे बात करते हैं। जो इमोशनल एनर्जी है वो हमेशा हमें दो रास्ते पर ले जाकर के रख देती है कि ये करें या ये करें। टाइम मैनेजमेंट के साथ आपके इस इमोशनल एनर्जी पर भी आपको काम करना होगा। आपको दिन के एंड में रिव्यू करना होगा कि आज के दिन के एंड में रिव्यू करना होगा कि आज का पूरा दिन जो इमोशनली मैं कनेक्टेड था अपने आप के साथ, अपने चीज़ों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने काम के साथ, अपने रिलेशंस के साथ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, वो जो इमोशनल कनेक्ट है उसमें जो डिसीजन हुए वो रिक्वायर्ड थे या इमोशनल थे। अगर आप आपके सेल्फ लर्निंग के जरिए अपने इमोशनल बिहेवियर को डेवलप कर लेते हैं,
मैनेज कर लेते हैं और अपने कंट्रोल में लेकर के आ जाते हैं, तो आप देखेंगे आपके डिसीजंस बड़े ही आसान, बड़े ही कंफर्टेबल और आपको ग्रोथ देने वाले होंगे। दोस्तों, स्टोरी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन आज हम इन 2 चीज़ों से साथ आगे बढ़ेंगे। एक, रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल गो फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा, अपनी इमोशनल एनर्जी कि किस तरह से हम हमारे काम के साथ, हमारे लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट हैं, उसको एक बार चेक कीजिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए और उस इम्प्रूवमेंट के साथ अपने आप को आगे बढ़ाइए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा हो बेझिझक पूछ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन जो है किसी एक दोस्त या फैमिली के काम आ सकता है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। और अगर अभी तक हमारा रिलेशन नहीं बना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब्सक्राइब या फॉलो पे क्लिक करके इस रिलेशन को लॉन्ग टर्म तक बना के रखें। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।